नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला अब सत्तारूढ़ बीजेपी में होंगे नए चौधरी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, वर्षों से भारत देश हो या हरियाणा प्रदेश सत्तारूढ़ है, और अब बीजेपी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, विशेषकर हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में। जी हां, हरियाणा भाजपा में अब नए चौधरी होंगे। 3 तारीख के दिन पूर्व प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो महामंत्री से और प्रदेश अध्यक्ष बन गई, ने जब प्रदेश अध्यक्ष के पद का दायित्व ग्रहण किया, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में और विशेषकर बीजेपी के नेताओं में यह फुसफुसाहट शुरू हो गई है कि अब बीजेपी के प्रदेश संगठन में नए चौधरी होंगे। जी हां, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी खुद इसकी घोषणा की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी में अब नई टीम बनेगी। नई टीम का मीन्स बीजेपी में प्रदेश के महामंत्री, 3 महामंत्री बनेंगे। एक जो संगठन महामंत्री पार्टी का होता है इन 3 के इतर, वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए किसी शख्स को पार्टी बनाती है, जैसा भी फणींद्र नाथ शर्मा है। 3 प्रदेश महामंत्री जो मोहनलाल बड़ोली की टीम में काम कर रहे थे, जिनमें एक खुद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो अब प्रदेश अध्यक्ष बन गई, कृष्ण कुमार बेदी जो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, और सुरेंद्र पूनिया जो प्रदेश महामंत्री रहे हैं। ये 3 शख्स मोहनलाल बड़ोली की टीम में प्रदेश महामंत्री। 3 में से सीधी सी बात यह है कि अर्चना गुप्ता वाला पद खाली हो गया है, और जो कृष्ण कुमार बेदी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में मंत्री हैं और डॉक्टर अर्चना गुप्ता के मुकाबले बहुत सीनियर नेता पार्टी के हैं, विधायक रह चुके हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, अब फिर मंत्री हैं। और जैसा बीजेपी की एक रीति नीति है कि एक व्यक्ति एक पद, तो उस लिहाज से लग ऐसा रहा है कि कृष्ण कुमार बेदी की जगह भी कोई नया महामंत्री बीजेपी को मिलेगा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जगह नया महामंत्री मिलेगा, और सुरेंद्र पूनिया का क्या रहेगा, वो इस पद पर बने रहेंगे दोबारा। मोहनलाल बड़ोली की टीम में वो रहे, उससे पहले नायब सैनी की टीम में वो रहे, तो अब वो रहेंगे या अर्चना गुप्ता किसी अन्य नेता पर दांव खेलेगी, उस पर हम एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 3 जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं प्रदेश अध्यक्ष के बाद बीजेपी संगठन में, प्रदेश महामंत्री के, उनमें हमने पहले ही आपको बता दिया कि 2 की तो छुट्टी हो गई है ऑलरेडी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं और कृष्ण कुमार बेदी मंत्री हैं, प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लिहाजा जो सुरेंद्र पूनिया हैं वो इस पद पर बने रहेंगे दोबारा फिर, या उनकी जगह कोई अन्य शख्स लेगा, वो एक वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसी वीडियो में हम ये भी जिक्र आपके बीच में करेंगे कि बाकी जो 2 महामंत्री बनने हैं वो कौन हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के उपाध्यक्ष बनने हैं, जिनमें से एक उपाध्यक्ष की छुट्टी निश्चित दिख रही है, जो अभी की जो टीम है, जिसमें जो वेदपाल हैं, वेदपाल एडवोकेट, वो प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड का उनको चेयरमैन बना दिया गया है। यहां भी वही बात अब आड़े आएगी कि एक व्यक्ति एक पद, जब सरकार में वो चेयरमैन है तो अब संगठन से उनकी छुट्टी होना लगभग निश्चित है। चौधरी वेदपाल एडवोकेट के अलावा सुनीता डांगी जो प्रदेश में उपाध्यक्ष रही, हास्य की प्रभारी भी रही, वो भी प्रदेश की सरकार में चेयरमैन बना दी गई हैं, उस लिहाज से उनकी भी छुट्टी निश्चित दिख रही है। सतीश नांदल जिन्होंने राज्यसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा, अब पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी देती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा। बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव हार गए। उसके बाद भी वो बीजेपी की मीटिंगों में लगातार सक्रिय हैं, बीजेपी में लगातार सक्रिय हैं। अब नई टीम में उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सतीश नांदल के अलावा बाकी जो उपाध्यक्ष बच गए, उन पर भी हम सिलसिलेवार तरीके से अगले वीडियोज में जिक्र करेंगे कि किस किस उपाध्यक्ष की छुट्टी हो सकती है, कौन टीम में नया उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद प्रदेश उपाध्यक्ष का है। इसके बाद इस टीम में प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के सचिव बनेंगे। प्रदेश सचिवों के लिए भी बहुत लोग अब से पहले अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुट गए हैं, प्रयासरत हैं कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता की इस टीम में प्रदेश मंत्री के तौर पर उनकी उपस्थिति हो, प्रदेश मंत्री के तौर पर उनको सीट मिले, कुर्सी मिले। इसके अलावा जो बड़े महत्वपूर्ण है वो है प्रदेश में जो मोर्चे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन बने। किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष जो रहा, मोहनलाल बड़ौली की टीम हो या नायब सिंह सैनी की, सुखविंदर सिंह मांझी जो बाढ़ा से पूर्व विधायक, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ गए थे, फिलहाल कांग्रेस में हैं। उनकी जगह राजबाला एडवोकेट जो रोहतक से हैं, उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लिहाजा यहां भी पार्टी किसी मजबूत चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बढ़ाएगी। महिला मोर्चा हो या पार्टी का ओबीसी मोर्चा हो या एससी मोर्चा, हर तरफ ये निगाहें हैं कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता की टीम में कौन कौन शख्स शामिल होते हैं। प्रदेश की इस महत्वपूर्ण टीम के अलावा बहुत बड़ी नजर इस बात पर भी रहेगी कि जिला प्रभारी कौन कौन होते हैं। 27 जिला प्रभारी, और इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी जिसमें स्थायी आमंत्रित, आमंत्रित, विशेष आमंत्रित जिनको बोलते हैं, और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। इन तमाम पदों के लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी है। जिस दिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता का दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम था, उस दिन भी लोग प्रदेश के बीजेपी के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया हों, या प्रदेश के अध्यक्ष जो नवनियुक्त बढ़ाई गई डॉक्टर अर्चना गुप्ता हों, प्रदेश के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा हों, और प्रदेश में जो अब तक महामंत्री के तौर पर काम कर रहे सुरेंद्र पूनिया हो या कृष्ण कुमार बेदी, सबके हाजिरी मारने में जुटे हुए थे। इस प्रयास में थे कि किसी तरह से उनका नाम डॉक्टर अर्चना गुप्ता की टीम में आ जाए। एक बड़ी गजब बात और भी है, जो मेरी भी बीजेपी के बहुत से नेताओं से बात हुई है, बहुत से भाजपाई जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता के मुकाबले बहुत सीनियर हैं, वर्षों से पार्टी में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, उनकी ये दिली इच्छा है कि वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता की इस टीम में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपनी सीनियरिटी का ख्याल है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में सीनियरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला होता है। अभी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के जिला अनुसार होने वाले स्वागत कार्यक्रम के क्लस्टर इंचार्ज नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक जिन चिट्ठियों पर प्रदेश के महामंत्री के तौर पर या तो सुरेंद्र पूनिया के साइन होते थे, या डॉक्टर अर्चना गुप्ता के, या कृष्ण कुमार बेदी के, लेकिन इस चिट्ठी में किसी के साइन नहीं है। इसका यह स्पष्ट मतलब है कि अब जो मोहनलाल बड़ौली की टीम में जो शख्स थे, जो पदाधिकारी थे, वो सब पूरे हो चुके हैं और अब नई टीम बनेगी। अर्चना गुप्ता किन किन को एडजस्ट करती हैं, किन किन को चौधर देती हैं, कौन कौन बीजेपी में नए चौधरी होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अलग अलग इलाके से जो नेता जो राजमाइश कर रहे हैं, जिनका हक भी बनता है, प्रदेश के संगठन में उनकी भागीदारी हो, उन सब पर हमारी निगाहें हैं।
आप दर्शक भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके जिले से प्रदेश की इस टीम में कौन सा चेहरा हो जिससे बीजेपी आपके इलाके में, हरियाणा प्रदेश में और ज्यादा मजबूत हो। आप दर्शक ये कमेंट भी जरूर करें कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को अपनी टीम में किन किन को कौन कौन से पदों पर नियुक्ति देनी चाहिए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, और जो मोहनलाल बड़ौली की पुरानी टीम रही आपकी नजर में उसमें कौन सा पदाधिकारी सबसे कारगर साबित रहा। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।